सकती थी। इस तरह अल्लाह मियाँ के सामने नंबर बनाने के लिए छत पे आने की क्या जरूरत थी? बड़ों से इस तरह बात की जाती है? पता नहीं, लेकिन मैं तो ना ऐसे ही करती हूँ। पागल। जी जी, मैं तो पागल हूँ। और आपने बिल गेट्स के साथ मिलकर पहली विंडोज बनाई है ना? तीन किस्म के इत्तेफाकात होते हैं जिंदगी में। एक होता है हसीन इत्तेफाक, एक होता है बेहतरीन इत्तेफाक, और एक होता है बेगैरत तरीन इत्तेफाक। वो हुआ है मेरे साथ। बहुत उड़ ली हवाओं में, अब जमीन पर आ जा, आके कुछ घर गृहस्थी सीख ले। सास जो है ना बड़ी खड़ूस है, ताने देगी कि माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। सुन लूंगी उनके ताने, रियाजी से तो अच्छे ही होंगे ना। उस्तानी जी आप हुकुम करें, कोई काम था आपको सावल भाई से? भाई? फिर से भाई? वाकई भाई हो? बहुत बड़ा खानदान है। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी। कल इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। आप देखिए, हम इंसानों ने साइंस की मदद से कितने बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए, कितनी खतरनाक बीमारियों पर काबू पा लिए। तो आप जिनों की तरह बैकवर्ड थोड़ी हैं, जो आज भी वीरानों और बियाबानों में बसेरा करते हैं। क्या बकवास कर रही हो? हमें बैकवर्ड कह रही हो? आप खुद ही देख लें, क्या आज तक आपके जिनों में कोई साइंसदान गुजरे? नहीं। शुक्र है बच गया। ये बच गया है? हाँ ना, देखो कुत्ते का बच्चा बचने की खुशी में कैसा नाचता भागता जा रहा है। So cute। क्या? कहाँ है कुत्ते का बच्चा? ना वहाँ कोई कुत्ते का बच्चा है, ना कोई कुत्ता। मैं मर जाऊं। ये तू दावत पे जाने के लिए तैयार हुई है, किसी मौत के कुएं में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए? ये इसको तो देखते ही मैं समझ गई थी कि तुझे कुर्बानी के दुम्बे की तरह तैयार करने आ गई है। मुझे इंसान जमा करने का शौक है, हॉबी है मेरी। जैसे तुम लोग सिक्के और टिकटें जमा करते हो, बिल्कुल वैसे ही। आजिर भाई, जमशेद की बहन को भी जूते जमा करने का बहुत शौक है। उसकी अलमारी में एक से एक आला जूता पड़ा होता है। कब से खड़े तेरे घर के बाहर, इंतजार कर करके सूख गए हैं, तेरे घर की तारों पर लटके हुए सूखे कपड़ों की तरह। हाँ हाँ, टिकर चल रहा है टीवी पर कि 3 कव्वे तार पे लटके हुए। अस्तगफुरुल्लाह, तेरे अब्बा की शाही सवारी गुजरी है। मुंह छुपा, मुंह छुपा, मुंह छुपा। अब्बू ने देख लिया ना तो बिल्लू गैंग को दुनिया से गुजार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। कौन? मेरे अब्बू? रोड से गुजर गए, दुनिया से नहीं। असद भाई लेना नाश्ता लेना, आप लोग कुछ करके नहीं रहे। अरे ये सब क्या है? तुम इस घर में मेहमान हो, आज तुम्हारा पहला दिन है और ये सब। ज़रा आपकी पहली बात तो आप लोग मुझे मेहमान मत समझे। ओके। दूसरी बात क्या है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अब आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए मेरे हाथ का नाश्ता खाने की। क्यों? आपने चंगेज चाचा की जगह नौकरी करनी है यहाँ? बहुत बदतमीजी की थी तुमने। दोस्तों के साथ कोई ऐसे करता है? दोस्त? ओफो, दोस्त मतलब फ्रेंड। तुम्हारी जो उर्दू है ना, वो बिल्कुल मेरे मैथ्स की तरह है। सुनो, ले लो, खाओ खाओ, ऐश करो। मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। आपके मियाँ आज देर से गए ना ऑफिस? हाँ जी, आपको कैसे पता चला? सामने ही तो रहती हूँ, वेट करी थी उनके गाड़ी के जाने का। वो यूजुअली 8 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आज 11 बज गए। मैं वेट करती रहेगी कि वो जाएं तो मैं आऊँ। वैसे किस बात पे बहस हो रही थी मियाँ से कल शाम को? आपको कैसे पता चला? सारे खिड़की दरवाजे गली में ही खुलते हैं। मेरी ना अम्मा कोई हड्डी वड्डी टूट गई है। ओए, मुझे याद आया, पूरी 2 आवाज आई थी खिड़च खिड़च की। मुझे लग रहा है किडनी की हड्डी टूट गई, चेक करवा लेगा डॉक्टर से हमसे। आप आएंगे कभी मामू के साथ कनाडा? हाँ, मेरी तो बहुत विश है। You know, when I was little bit, I go Canada. But your mamu came, marriage here, still waiting go Canada. मामी कितनी खूबसूरत अंग्रेजी बोलती हैं यार आप। सच कहूँ तो अगर किसी ने अंग्रेजों से इंतकाम लिया ना, यकीन माने वो आप। किस बर्बरियत से इंग्लिश बोली आपने, वाओ। Oh, thank you, Natasha. You naughty boy.
मुझे ये बताओ, तुमने कहा क्या है उसको? वो कमरा बंद करके धाड़े मार मार के रो रही है। मेरा कलेजा फट रहा था। अरे कलेजा फट रहा है, ऐसी अम्मी हो ना तुम उसकी। ऐसे कौन बात करता है आजकल? अरे पहले हम इनकी बच्ची को देख तो ले। अरे डॉक्टर राजिया की प्रोडक्ट है, इन्हीं की तरह शानदार होंगी। मेरा मतलब है कि हमारी तरह खानदानी लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुनो सुनो, तुम वही हो ना जो सुबह पार्क में वीडियो बना रहे थे? नहीं 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 तो नहीं। और तुम्हारा झगड़ा भी हुआ था। कैसे देखा चोर? मैंने देखा अपनी आंखों से। या अल्लाह, इतना शोर मचाने के बजाय अगर आप चोर को पकड़ने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आपके कहने मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। आप जैसा एथलीट एक मामूली से चोर को नहीं पकड़ सका? बाहर से अंदर आता तो मैंने एक साया दबे पांव अंदर आते हुए देखा। मैं समझ गया कि चोर है, इसलिए मैंने बैट उठा लिया। क्यों बैट क्यों उठाया? क्रिकेट खेलनी थी? मैंने उसे अपने स्टडी रूम में जाते हुए देखा। क्यों? चोर ने इल्म हासिल करना था? जब मैं स्टडी रूम के पास गया तो उसे अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हो सकता है चोर आपके साथ क्रिकेट ना खेलना चाहता हो। शाबीर, तुम दूल्हा हो, तुम्हें दुल्हन का घूंघट उठाना है, ये रस्म है। ये कहाँ लिखा है? शाबीर, मेरा घूंघट उठाओ जल्दी। हाँ यार इतने काम करो शादी वाले घर में और ऊपर से घूंघट भी उठाओ। घूंघट उठ गया, अब मुंह दिखाई दो। भाई इस मुंह की कौन सी मुंह दिखाई? बचपन से तो तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं, और अब तो तुम हमारे घर पे मुसलसल रहने आ गई। कोई खराबी हुई है? नहीं, बस रूटीन चेकअप कर रहा हूँ मैं। अगर बाद में रास्ते में खराब हो गई तो? नहीं, तंग नहीं करेगी, सब ठीक है, मैंने चेक कर लिया। टायर बदलना आता है? टायर पंक्चर हो गया तो? नीलो मनहूस मारी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को भी ना दे। इस जोड़े को ना मैं पैक करके रख दूंगी। और मैंने भी अम्मी से कह दिया है, अगर तो वो लोग जहेज का सामान वापस करते हैं तो ठीक है, वरना हम यही जोड़ा वलीमे में चला लेंगे। कैसा? खुद को देखा है कभी? जिन जैसे हैं, हमें बिल्कुल परी जैसे। अच्छा मैं ये भी सोचो कि जिन ही तो परियों के आशिक होते हैं। हाँ, और फिर ऐसे जिनों को पीर बाबा लाल मिर्चों की धुनी देकर उतारता है, बल्कि बोतल में बंद करके समंदर में फेंक देता है। मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिया की भी लेते आना। बल्कि और तो यकीन भी होगा ना, तब भी एक कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा।